नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस माता की बड़ी शक्ति आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कोई हरा नहीं सकता। जो कहे तो अब आपका कोई बार भी बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि इस देवी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। देवी माता ने इस समय पर आपको एक ऐसी बड़ी शक्ति दी है जिसके चलते आपको कई सारे बड़े लाभ होंगे। कौन से भी बड़े लाभ आपके साथ होंगे, इसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में, यानी कि कोई जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो देवी माता हैं, उनसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा था, जिसके चलते अब आपके जीवन का फैसला वे स्वयं करने वाली हैं कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है, वह कमियां आपकी दूर करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हर किसी पर हर एक ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जिनके नेक कर्म होते हैं, जिनका सदैव दिल सच्चा और ईमानदार होता है, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए छल कपट की भावना नहीं रखते हैं, उन्हीं के साथ ऐसे देवी माता, ऐसे बड़े बड़े देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मन कभी किसी के लिए बुरा करने के लिए गवाही नहीं करता है। यदि आप कभी कभार बहुत ही गुस्से में आकर किसी का गलत सोच भी लेते हैं, लेकिन आप गलत कभी नहीं करते हैं। आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है, जिसके चलते आपके मन में कभी कभी ऐसी भावनाएं आती हैं, लेकिन आपके अंदर गलत करने का ताकत कभी नहीं आता है, जिसके चलते ईश्वर आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। माना कि आपके जीवन में परेशानियां बहुत रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो इन परेशानियों से मुक्ति भी आपको मिल ही जाती है। भले ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको इनसे छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, आपको जो खुशी प्राप्त होती है, आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वे हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होती हैं। जो खुशी आपको मिल जाएगी, वे खुशी कभी दूसरे को नहीं मिलेगी। जो प्रसन्नता आपको प्राप्त होगा, वे प्रसन्नता और सबको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो लोग छल कपट से जीवन में विजय प्राप्त करते हैं, जो सफलता प्राप्त करते हैं, उनका जीवन कभी खुशहाल ही नहीं रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, वे जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन उनके जीवन में कोई न कोई परेशानियां बनी रहेंगी। यदि कोई व्यक्ति किसी का धोखे से धन को कब्जा कर लेता है, धोखे से किसी के धन को अपना बना लेता है, तो उसका धन कभी सफल नहीं होता। उनका धन अक्सर करके आप भी देखे होंगे कि हमेशा परेशानियों में ही खर्च हो जाता है, कभी बीमारी में तो कभी घर के कुछ बहुत ही जरूरी कामों में। कभी उनका वह धन स्थिर नहीं रह पाता है। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे आपकी कि आपका जीवन इतना ज़्यादा अब बढ़िया हो जाएगा, आपसे अब कोई भी पंगा नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, जो पंगा लेने के लिए सोचेगा, उनका बहुत ही बुरा होगा। जो लोग आपका बुरा करने की सोचेंगे, उनके साथ ही उसका उल्टा हो जाएगा, जिसे देखकर वह भी बहुत ही परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय में आपके कई सारे क्षेत्रों में बड़े लाभ होने वाले हैं। देवी माता का आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से धन्य होने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर के घर देर जरूर होता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। ईश्वर हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए रहता है, लेकिन एक समय निश्चित है और उसी समय पर हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए होता है। दोस्तों, ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते हैं, और आपका भला कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस राशि के जातक का किस्मत ही खराब है,
इस राशि के जातकों में केवल और केवल संघर्ष ही उनके जीवन में लिखा है। तो दोस्तों, संघर्ष केवल आपके ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि एक जानवर को भी संघर्ष करके ही खाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जो भी प्राप्त होता है वह संघर्ष के द्वारा ही होता है। दोस्तों, यदि आपके अंदर ये गलत फहमियाँ हैं तो इस गलत फहमियों को निकाल दें, क्योंकि बैठे बैठाए तो दोस्तों किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जो भी करेंगे आपको एक समय पर ही मिलता है। हम संघर्ष करते हैं वे हमें नजर आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि संघर्ष के बाद भी आपको कितना सारा ज्ञान प्राप्त होता है, और संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलती है तो उसकी आप कितनी कदर करते हैं। अन्यथा जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर लोग कहाँ करते हैं। यह भावना हर एक मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि देवी माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, आपके प्रेम जीवन में कैसा रहने वाला है यह समय, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कितना खास रह सकता है। उसके साथ ही माता पिता के साथ संबंध, पति पत्नी के बीच आपके संबंध कैसे रहेंगे, बेरोजगार लोगों का यह समय कितना खास हो सकता है, धन संबंधी मामलों में आपका यह समय कैसा रहेगा, किस बातों की आपको सतर्कता रखनी होगी, साथ ही नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसा रहने वाला है आप सभी लोग का अलग अलग क्षेत्रों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, और भी कई सारी जानकारी आपको देने से पहले जान लेते हैं कि वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्षेत्र है वे है दोस्तों विद्यार्थियों के जीवन में। जो विद्यार्थी किसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने सपने को पूरे दिलो जान से देखा था और आपने प्रार्थना भी किया था, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और आपका ये सपना पूरा हो सकता है। और जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं उन लोगों को भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोई वैकेंसी आ सकती है जिसमें आप परीक्षा दे सकते हैं, या फिर यदि आपने कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था या फिर आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया था तो वहां से आपको कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यह खुशी केवल आप तक ही नहीं बल्कि पूरा परिवार खुशियों से झूम जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी जो खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, जो दूसरा क्षेत्र है जिनमें आपको लाभ हो सकता है, वे है दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन में। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक जीवन में कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है, संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, या किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। दोस्तों, मतलब पारिवारिक जीवन से जुड़ा कोई न कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो रहा है। आपके साथ साथ पूरा परिवार खुशियों से नाचता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही जो तीसरा क्षेत्र है वे है दोस्तों व्यवसाय और कारोबारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय में यदि आप लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे, या व्यवसाय में आपकी गति बहुत ही धीमी हो गई थी, आपके क्रय विक्रय की जो तेजी थी वह खत्म हो गई है, आपका बिजनेस यदि ठप चल रहा है, तो दोस्तों आपको अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आपके बिजनेस में अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपको बड़े बड़े अवसर हाथ लगेंगे। यदि आपके सामने कोई बड़ा अवसर हो और कोई छोटा अवसर हो, तो आप कोशिश करें कि दोनों ही अवसर को अपने हाथों से न जाने दें, क्योंकि छोटा अवसर भी आपको बड़ा लाभ के रास्ते पर ले जा सकता है, और बड़ा अवसर तो ऐसे ही आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तो आपको बहुत ही सोच विचार करके अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी कार्य को करना होगा। आप दोस्तों जानते हैं तीसरा के बाद चौथा बड़ा क्षेत्र में आपको क्या खास दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों चौथा जो क्षेत्र है वे है प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का। यूँ कहे तो जो लोग अभी तक सिंगल है उनके जीवन में
दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और अपने दिल की बातों को अपने दिल में ही दबा कर रखे हैं, उनसे कहने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, उनसे कह नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को, तो इस समय आपका कोई मित्र आपकी मदद कर सकता है और आपके मन में चल रही बातों को उनसे कहने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ प्लानिंग कर सकता है जिसके चलते आप दोनों एक साथ हो और आप अपने भावनाओं को अपने कंट्रोल में न कर पाए, जिसके चलते आपके दिल की बात जुबान पर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, अब यह व्यक्ति आपके नौकरी पेशा जातकों के पास हो सकता है, यूँ कहे तो आपके ऑफिस में यह व्यक्ति हो सकता है, या फिर विद्यार्थियों के क्लास में यह व्यक्ति हो सकता है, या कॉलेज में, या अड़ोस पड़ोस में। मतलब कहीं ना कहीं यह व्यक्ति छिपा बैठा है जिनसे आप बड़ा ही प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, नहीं तो आपका प्रेम हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, बहुत ही देर हो जाएगी। यह समय सही है, आप अपने दिल की बातों को उनसे बता दें दोस्तों, लेकिन आपको बताएं कि अपने दिल की बातों को बताते समय थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लें। आपको अपने शब्दों का ऐसा जादू चलाना होगा उनके ऊपर कि वो चाहकर भी मना न कर पाए। आप अपने शब्दों को इतना ज़्यादा मधुर बना दीजिएगा कि वे चाहकर भी आपको और आपके प्यार छोड़ न सके। बेरोजगार लोगों का दोस्तों आपका यह समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस समय आपके प्रेम व्यवहार को देखकर आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि भी होने वाली है। आपका मन इस समय दान पुण्य के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा लगेगा। इस समय आपके मन में लोगों के प्रति बहुत ही दया की भावनाएं रहेंगी। इसके चलते आप हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस समय दोस्तों कामकाज में किए गए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको तेजी मिलेगी। इस समय आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। इस समय दोस्तों आपको एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होती रहेगी, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके जीवन की कुछ समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। इसके साथ ही यदि आप किसी अजनबी व्यक्ति पर इस समय भरोसा करेंगे तो वे आपके भरोसे का बड़ा फ़ायदा उठा सकता है और इसके चलते वह व्यक्ति आपको कोई बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। साथ ही दोस्तों यदि आप कोई काम भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सौंपेंगे तो आपके काम को बिगाड़ सकता है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। इस समय दोस्तों अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना है। इधर उधर अपना मन न भटकने दें, क्योंकि इधर उधर मन भटकने के कारण आपके ज़रूरी काम कल पर टल सकते हैं या काम में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आप छोटों की गलतियों को अपना बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ कर दें। आपको इस समय किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके छवि में निखार आएगा और ऐसी कोई गलती ना करें जिसके चलते लोगों के सामने आपकी छवि खराब हो जाए। इस समय पैतृक संबंधी मामलों में आपको जीत प्राप्त हो सकती है। यदि ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां से आपको जीत की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कार्यों के लिए बहुत ही सराहना किया जा सकता है और साथ ही किसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके चलते आपको अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेकर अहंकार नहीं करना है। ऐसा संभव है आपके पारिवारिक जीवन में आगे परिवार में किसी के द्वारा कोई काम दिया जाएगा या कोई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी, जिसके चलते आप थोड़े भावुक नजर आ सकते हैं। इस समय आपके घर में यदि कोई महिला वर्ग की जातक हैं तो दोस्तों उनका विवाह तय हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़े इमोशनल दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ ही इस समय भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जिसके चलते आप बड़े से बड़े परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। इस समय आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा लगने वाला है। आप धर्म कर्म दान पुण्य के कार्य में ज़्यादा अपना रुचि दिखाएंगे।
इस समय किसी व्यक्ति के द्वारा आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल देखा जा रहा है। इस समय आपके जीवन में किसी व्यक्ति के लिए यदि अधूरापन है तो वह अधूरापन भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना बनती नजर आएगी। आर्थिक उन्नति के लिए भी यह समय कई सारे लाभ लेकर आएगा। इस समय में दोस्तों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उनके जीवन में भी कई सारी खुशियां आएंगी। उनके पद में उन्नति मिल सकती है। साथ ही आपके दफ्तर के लोग भी आपकी कामों की प्रशंसा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपके दफ्तर में यदि आप मन ही मन प्रेम करते हैं और उन्हें अपने दिल की बात को नहीं बता पाए हैं तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें अपने दिल की बात बता दें, अन्यथा बहुत ही देरी हो सकती है और आपका प्रेम एक तरफा रह सकता है। तो ऐसी गलती न करें, अपने प्रेम जीवन का भी मजा ले लें इस समय। लेकिन आपको अपने काम की ओर भी पूरा ध्यान बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही अपने नौकरी के सिलसिले में न करें। आपको आपके ऑफिस के द्वारा कहीं पर घूमने फिरने या ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों का यह समय बेहतरीन साबित होगा। आप अपने बिजनेस में यदि कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोच विचार कर लें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। जिनका नया विवाह हुआ है उनके विवाह में नन्हे मेहमान का दस्तक हो सकता है। उसी के साथ नवविवाहित जातक कहीं पर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं घर से दूर यात्रा पर जा सकते हैं जहां उनकी यात्रा मंगलकारी रहेगी। उसके साथ ही प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अति उत्तम रहेगा। आपका पार्टनर आपकी सभी बातों को समझने का प्रयास करेगा। आपके हर एक परेशानियों का वह बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव करेगा। आपको बिल्कुल अपना समझेगा और आपको भी एहसास होगा कि वे आपका अपना ही है जो आपका जीवन साथी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं कुछ लव पार्टनर्स के चक्कर में आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पार्टनर यदि कहीं पर कुछ फैसला लेने के लिए सलाह दे, कोई धन से जुड़ी सलाह दे तो उनकी सलाह पर चलकर आप अपना नुकसान न करवाएं, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। उसके साथ ही प्रेम जीवन में जी रहे लोग यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको अपने घर वालों की मंजूरी के लिए उन्हें मनाना चाहिए। कुछ भी हड़बड़ी में फैसला बिल्कुल न लें, नहीं तो आपके जीवन में आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसके साथ ही कुछ लोगों का इस समय जन्मदिन हो सकता है जिसके चलते उनका मन प्रसन्न रहेगा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उन्हें उनके मन की इच्छा अनुसार उन्हें कोई उपहार भी मिल सकता है। इसके साथ ही इस समय में आपके घर में किसी खुशी के चलते या किसी बात को लेकर पूजा पाठ, हवन कीर्तन करवाने की आप प्लानिंग बना सकते हैं या फिर आप इस दौरान कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं इस दौरान उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वे आपके लिए गड्ढा खोदने का काम कर सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके चलते आपको बड़े पद की प्राप्ति से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय आपके मन की इच्छा अनुसार ही होने वाला है, क्योंकि इस समय आप जैसा चाहेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। आप जो सोचेंगे वह कार्य पूरा होगा। बस आपको अपने अच्छे दिमाग का इस्तेमाल करके उन कार्य को करना होगा। किसी के बातों में आकर अपने मार्ग से बिल्कुल भी ना भटकें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी आपको बहुत मिलेंगे जो आपके ही आपको मार्ग से भटका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।